प्यारे बच्चों, आशा है आप लोग सब बहुत आनंद मंगल से होंगे। आज हम लोग ये मायावी जगत जो है उसमें हम लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई इस बात में सुख है, उस बात में सुख है। तो संत महात्मा हमें बतलाते हैं कि बच्चों, बाह्य जगत में कहीं भी सुख नहीं है। ये सब मृग तृष्णा है, माया का संसार है, काल की नगरी है ये। तो बच्चों, इसी के बारे में एक दो भाइयों की कहानी है जो हम आज चर्चा करेंगे। बहुत समय की बात है, अब से काफी वर्षों पहले की बात है, जब इतने विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ था। लोग थोड़े कुछ सुविधा लोगों को मिली थी। तब एक दो भाई थे। तो एक बड़ा भाई शहर में गांव में रहता था। तो गांव में तो उस वक्त बच्चों 80% लोग तो खेतीहर होते थे, खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और प्राय घरों में क्या होता था कि बड़ा भाई खेती संभाल रहा है और छोटा भाई पढ़ लिख के शहर आ जाता था, कुछ बड़ा पोस्ट पा लेता था। ऐसे ही उनके यहाँ भी ऐसे ही हुआ। छोटा भाई पढ़ के ऑफिसर बन गया तो शहर आ गया। अब रहते रहते बच्चों काफ़ी समय बीत गया। बड़ा भाई एक दिन ऐसे ही सोच रहा है कि ये क्या जीवन है मेरा। रोज खेत में जाओ, वही गोबर खाद, सब खेत में तो खाद देनी पड़ती है ना। और वो प्राय खेतीहर लोगों के पास गाय भैंस ये भी सब होते हैं, जानवर लोग। तो उनको नहलाना, गोबर उठाना, खाना खिलाना, फिर खेत का काम करना, फिर आके अपना वही रूखा सूखा खा के और सो जाना। फिर दूसरे दिन यही नित्यक्रम करना। और बच्चों, उनका घर भी जैसे देहातों में उस वक्त पक्के घर कम होते थे, वही फूस की झोंपड़ियाँ, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना लकड़ी से। तो वो एक दिन अचानक बड़े भाई का मन बहुत विचलित हो जाता है कि ये जीवन अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो मेरा भाई कितना सुखी है, शहर में रहता है, वहाँ उसे इस लकड़ी के चूल्हे से भी लकड़ी के चूल्हे के झंझट में नहीं पड़ना पड़ रहा है, न उसको खेती खलिहान में काम करना पड़ रहा है, न गाय भैंस का सेवा करना पड़ रहा है। उनको तो बाजार से दूध मिल जाता है, पिसा पिसाया आटा मिल जाता है, सब चीज़ व्यवस्थित मिल जाती है, बाजार से सारी सब्जियां मिल जाती है। उनका जीवन कितना सुखमय है। वो गाड़ियों में घूमते हैं, बस ट्रेन में सफ़र करते हैं, जब मन होता है तब सिनेमा चले जाते हैं, क्लब चले जाते हैं, उपवन में घूमने चले जाते हैं। और हम लोगों का जीवन क्या है? वही उठो रोज़ सुबह, वही खेत जाओ, वही गाय भैंस की सेवा करो, वही। ये जीवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे वो बड़े भाई के मन में बहुत अपने जीवन शैली थी उसके प्रति उनको बहुत विरक्ति हो जाती है। बोले नहीं, ये जीवन अब मुझको पसंद नहीं है, मैं अब एक बार शहर जाना चाहता हूँ। तो ऐसा सोच के वो शहर के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहाँ क्या होता है बच्चों, छोटे भाई के मन में भी आता है कि क्या रोज रोज वही ऑफिस जाओ, वही सब रेलगाड़ी में सफ़र करो, भीड़ भाड़ से धक्के खाओ, वही ऑफिसर का बात सुनो, क्लर्क को काम सौंपते हैं तो वो भी बेमन से काम करता है, किसी पे आश्रित रहना पड़ता है, फिर वही भीड़ भाड़ से घर आओ। फिर ये जीवन अच्छा नहीं है, एकदम यंत्रवत जीवन हो गया। तो भैया कितना सुखी है, देखो एकदम प्रकृति की पवित्र हवा है। यहाँ तो प्रदूषण इतना है, गाड़ी घोड़े चलते हैं सब, उनका प्रदूषण है, मिल फैक्ट्री है उनका प्रदूषण है, इतने शोर शराबे हैं उनका प्रदूषण है। गांव का क्या पवित्र वातावरण है, वो छोटा सा तालाब, वो प्यारी सी नदी, वो पेड़ पौधे, आहा क्या गाय का घर का दूध, गाय का घर का घी, चक्की का पिसा हुआ आटा, कितना आनंद है। वो खेत से उगी ताज़ा ताज़ा ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, आहा। भैया ने तो बड़े पुण्य किए हैं जो प्रकृति के इतने सानिध्य में हैं, और कितना पवित्र उनको भोजन, हवा, पानी सब मिल रहा है। ये जीवन, शहर का जीवन अच्छा नहीं है, कृत्रिम जीवन है। यहाँ पे
लोगों के चेहरे से समझ में नहीं आता है कि इसके दिल के क्या भाव है। और गांव में कितने भोले भाले लोग हैं, कितने सब अपनेपन से मिलते हैं, कितना पवित्र विचार है सबका, कितना सादा सरल जीवन है। तो छोटा भाई ऐसे सोच सोच के सोचता है कि चलो एक बार मुझे भी गांव का सफ़र एक मतलब गांव जाके आना चाहिए, मैं यहाँ से अब थोड़ा उब गया हूँ। तो बच्चों, यहाँ से छोटा भाई चलता है गांव जाने के लिए, बड़ा भाई आता है वहाँ से शहर आने के लिए। और पुराने ज़माने में तो क्या, रेल लाइन भी कुछ कम होती थी, तो कुछ दूरी पे जैसे कोई बड़ा स्टेशन आता था, जंक्शन, तो भाई यहाँ की ट्रेन आके यहाँ मिली, वहाँ की ट्रेन आके यहाँ मिली, फिर दूसरी जगह के लिए ट्रेन वहीं से मिलती थी। तो ऐसे संयोग से क्या होता है बच्चों, छोटा भाई जब आता है शहर से गांव जाने के लिए तो वही जंक्शन में आता है, और बड़ा भाई जब गांव से शहर जाने के लिए आता है तो वही जंक्शन में दोनों का भेंट हो जाता है। तो भाई छोटा भाई जल्दी से प्रणाम करता है बड़े भाई को, बड़ा भाई आशीर्वाद देता है, दोनों गले मिलते हैं। बोले, अरे छोटे, तू यहाँ क्या बात है? तो बोले, भैया आप भी यहाँ पे, बताइए ये क्या संयोग हुआ? तो छोटा भाई बोलता है, उसके पहले ही बड़ा भाई बोलता है, बोले छोटे, मैं एकदम वो गांव के जीवन से उकता गया हूँ। कोई दरिद्र जीवन है वो, रोज वही गोबर, वही खाद, वही मिट्टी, वही धूल, वही झोंपड़ी में रहना, मुझे थोड़ा मेरा मन उब गया, तो मैं शहर की एकदम रौनक देखने आ गया। तो बोले, नहीं 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 भैया, शहर में कोई रौनक नहीं है, वहाँ बहुत बनावट है, बहुत किचकिच है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत प्रदूषण है। तो बोलते, ऐसी बात है क्या? मैं तो एकदम तुमसे मिलने के लिए उतावला हो रहा था कि भाई मैं जाऊंगा छोटे के पास, कुछ दिन रहूंगा, शहर की रौनक को देखूंगा, मैं भी सिनेमा देखूंगा, क्लब जाऊंगा। तो बोले, भैया वो सब दिखावा है, उसमें कहीं भी सुख शांति नहीं है। तो वो जो बड़ा भाई है छोटे भाई को बोलता है, बोले देखो, तो दोनों जन ही दोनों जगह से शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मंथन करना चाहिए हमें। दोनों जन बेंच पे बैठ जाते हैं और दोनों जन चर्चा करते हैं। तो बोले, छोटे देखो, तुम कह रहे हो शहर में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ का वातावरण बनावटी है, और मैं कह रहा हूँ कि गांव में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ सब दरिद्रता है, असुविधा है सारी, कोई भी विकास नहीं है। तो बोले, भैया बाहर में तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में तो कहीं सुख है ही नहीं, जो सुख है तो वो परिस्थिति से तो कोई सुख नहीं है ना, कि छोटे को वो लुभावना लग रहा है कि गांव का जीवन बहुत पवित्र है, और बड़े को लग रहा है कि शहर का जीवन बहुत आधुनिक है, बहुत सुख सुविधा है। तो बोले कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वैसा वाला वो एक कहावत है ना हम लोगों की, कि भाई बाहर दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है, वो सोचता है इसी की थाली में ज़्यादा घी है, अपनी थाली उसको संतुष्ट नहीं करती है। तो बच्चों, संत महात्मा हमें ये सिखाते हैं कि देखो, बाह्य जगत में कहीं सुख नहीं है। सुख की खोज अगर आपको करनी है तो आप खुद के अंतर में खोजिए, झांकिए, और ध्यान साधना के द्वारा अपनी जो ऊर्जा है उसको पवित्र एकत्रित करके और त्रिकुटी तक पहुंचने का प्रयास करिए। जो वहाँ सच्चा सुख जो मिलेगा, तब आप कभी नहीं शिकायत कर पाएंगे कि भाई संसार में ये असुविधा है या मेरे जीवन में ये असुविधा है। तो बच्चों, संत महात्मा जो है हमें यही शिक्षा देते हैं कि देखो, इस जगत में आए हो तो जो रोल जिसको जो मिला है उस रोल को, जैसे एक कलाकार होता है नाटक में अपना पात्र को निभाता है, तो उसको कभी राजा भी बनना पड़ता है, कभी रंक भी बनना पड़ता है, कभी मित्र भी बनना पड़ता है, कभी शत्रु भी बनना पड़ता है, पर वो बस रोल निभाता है, उसको उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, उस रोल में वो डूब के फिर वैसे दुखी और सुखी नहीं होता है। ऐसे ये संसार का हमें रोल मिला है, जो रोल हमें मिला है उस रोल को अच्छा से निभा के हमें अंतर साधना के पथ पे बढ़ना चाहिए। और जब हम लोग उस डगर पे चलेंगे, उस मंजिल को पाएंगे, तभी हमारा सच्चा सुख हम प्राप्त कर पाए, ऐसा माना जाएगा, और हमारा जीवन संतुष्ट होगा, हमारा जीवन सफल होगा। और गुरु के कहे हुए वाक्यों को हम लोग अपनाएंगे अपने जीवन में, तो हमारा जीवन विकास निश्चित है बच्चों। तो इसीलिए इस कहानी से हम लोग यही समझते हैं कि देखो, लोग शिकायत करते हैं ना कि जहाँ भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उससे वो कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, उनको दूसरे की तरफ ही नज़र जाती है कि देखो वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुख है, मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ। तो संत महात्मा यही कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से अपना रोल निभाओ, और खुद की जो चढ़ाई है, जो सफ़र है, जो यात्रा है, वो अंतर साधना करके उसको आप लोग पूर्ण करो। तो
मैं आशा करती हूँ बच्चों, हम लोग भी बाहर जगत जो ताम झाम जितना भी है उसमें अपना रोल निभाएंगे, उसको अपने जीवन में हावी होने नहीं देंगे। इसी कहानी के उपलक्ष्य में हमारे संत तुलसीदास जी है, उन्होंने भी 2 लाइन लिखी है कि पावई सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे, सपने हूँ नहीं दुख द्वेत, दर्शन बात कोटिक को कहे। तो बच्चों इसका सार यही है कि हमें अंतर साधना में लगना चाहिए और अपने बाहर के जो रोल है उन्हें खूब ईमानदारी से निभा के शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रकृति से, ईश्वर से, किसी से भी हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसी आशा के साथ इस कहानी को यहाँ समाप्त करती हूँ। और बच्चों कहानी कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।